अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफीफ़ा और आप देख रहे हैं खरा सच विद मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू जो है वो इमरान खान साहब ने दिया और उन्होंने भी अपनी वही डेस्पिरेशन का इजहार किया जो उनके पहले एक मुशीर कर चुके हैं। उस पर तो मैं आऊँगी, लेकिन पहले जो दो इशूज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, मैं चाह रही हूँ कि आप उनके ऊपर सवाल का जवाब दे दें, तो उसके बाद हम इस पे जो है वो डिटेल से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन तो मेरा नूर मुकद्दम के केस से रिलेटेड है कि अब उसकी फैमिली जो है वो एहतजाज भी कर रही है अपनी आवाज़, ताकि लोग इस चीज़ को भूलें ना, इस केस को जो दरिंदगी हुई थी उसको ना भूलें। और लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा हारिस साहब ने जिस तरह से FIR पढ़ के सुनाई है और जो पॉइंट्स अब वो उठा रहे हैं इस केस में, और उन जैसा वकील आके ये बात कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कोई इंसाफ हो पाएगा? पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, ये मैंने आपने या इंसानों ने नहीं बनाई। और हर इंसान जो है ना, उसको अपनी औकात का पता ही नहीं है कि कितनी छोटी औकात है। और जुल्म एक हद तक अल्लाह की कुदरत जो है ना बर्दाश्त करती है, और बर्बरियत और जुल्म जो है ना, फिर वो चंगेज़ खान को भी उठा लेता है, हलाकू खान को भी उठा लेता है, और वो किसी को फिर नहीं रहने देता। और फिर ऐसा भी होता है कि आप याद करें कि रिचर्ड जो मुसलमानों का कत्लेआम करके बड़ा शो मारा करता था, उसको ऐसे मनहूस मर्ज में अल्लाह ने मुब्तला कर दिया कि वो अपनी शक्ल छुपाने के लिए मास्क पहनता था सारी उम्र। ठीक है ना। और यानी बड़े बड़े फ़िरौन, बड़े बड़े शद्दाद, बड़े बड़े नमरूद जो हैं, वो एक मच्छर की मार है खुदा के आगे। कत्ल जब आप करते हैं, और बर्बरियत वाला कत्ल तो एक डिफरेंट कहानी है, या आप उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो आप अल्लाह ताला की कुदरत में दखल अंदाजी कर रहे हैं, क्योंकि जान अल्लाह की दी हुई है। तो आप जब उस जान का ज़िया करते हैं तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो मैं तो ये नहीं मानता कि ये बच जाएंगी, पहली बात मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ। दूसरी बात ये हो सकता है कि जो अबेटर्स हैं, जो मदद करने वाले हैं, वो शायद किसी हद तक बचें, लेकिन पूरी तरह नहीं बचेंगे। मैं अभी आपको कहने लगा हूँ, ये मैं पाकिस्तान के हर व्लॉगर को कहना चाहता हूँ, हर मीडिया वाले को कहना चाहता हूँ जो इस पे कर रहे हैं प्रोग्राम्स। ख़ास तौर पे दो का मुझे पता है ज़्यादा कर रहे हैं, मेरीन और मारिया, ये दोनों बच्चियाँ ज़्यादा कर रही हैं। कुछ और हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी हैं, वो भी कर रही हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने ये जो है ना केस को, ये दरिंदे को बचाने वाले, ये उसके माँ बाप हों, थेरेपी वर्क्स वाले हों, इनकी तस्वीरें हर एक को दिखाएं, बार बार दिखाएं। हर पोस्ट इनकी तस्वीरों की शेयर करें ताकि लोग इनको पहचानें, कि एयरपोर्ट पे लोग इनको कहें, अगर ये खुदा न खास्ता बाहर आ ही जाएँ, कि हमने इनके साथ नहीं बैठना। लोग शादियों पे कहें कि हमने शादी से वॉकआउट करना, जहाँ दरिंदे के अपना बचाने वाले जो है आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी मार है पैसे वाले के लिए, ये बहुत बहुत बड़ी मार है ये, और हमें करनी चाहिए ये। हम नहीं उन लोगों का साथ देंगे जो दरिंदगी का बायस बनते हैं इस मुल्क में, जो दरिंदा सिफात के दरिंदों को और जानवरों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे जो दुख हुआ कल की बात पे, कल एक केस में कि वो बेचारी नूर के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। कितनी घटिया यानी बात है। मैं क्या कहूँ अब इस पे, मैं क्या कहूँ इस पे कि हम सारे बाल बच्चेदार लोग हैं। वो वकीलों के भी बच्चे हैं, और वो भी काबिल एहतराम हैं, वो भी काबिल प्यार हैं, वो उनके बच्चे भी। तो यार एक लम्हे के लिए आप केस प्लीड करें, आप अपने मौक्कल की बेगुनाही ज़रूर साबित करें। आप विक्टिम को तो बेचारे को और कुछ मत कहें, क्योंकि उसका कैरेक्टर जो भी हो, इससे नहीं, अपना मतलब बात यह है कि आप मिल गया कि आप जो मर्जी करें। देखिए, कैरेक्टर को छोड़ दें, यहाँ पे बात कुछ और हो रही है। बात यह है कि आप पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि को कहते हैं कि जी माली और गार्ड और ये लोग जो थे, ये तो मुलाजमीन थे। वह मुलाजमीन थे, स्लेव्स तो नहीं थे। ये कोई मिडिएवल एज में तो नहीं हम जिंदा रह रहे। तो यहाँ पे आप ज़रा किसी मुलाजिम से करें ना बदतमीज़ी, आप देखें वो आपके साथ क्या करता है।
लेट अलोन कत्ल हो रहा हो, खुदा न खास्ता ये हो रहा हो बेदर्दी से, और पता नहीं कितनी बारी वो उसने निकलने की कोशिश की, छलांग मार के निकलने की कोशिश। ये सोचिए आप वो बच्ची कितनी बार मरी होगी, ऐसे ही है। एक दफ़ा थोड़ी। जब छत से कूद के आ रहा है नीचे आदमी और फिर आप उसको घसीट के, आप पहले गार्ड रूम में बंद कर रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं बालों से पकड़ के घसीट रहे हैं, वो यार कितनी बारी वो जिंदा हुई है और कितनी बारी वो मरी है। वो अजियत का कोई मुकाबला है। और इन खबीस लोगों को ये फिक्र पड़ी कि जेल में इनको मैकडोनल्ड नहीं मिल रहा, जेल में इनको अपने मर्जी के स्टेक्स नहीं मिल रहे। मेकअप मैं गाली नहीं देना चाह रहा, मेकअप तो होना चाहिए क्योंकि वो इस्मत की, वरना मकरू शक्ल देख के शायद लोग डर ना जाए। नहीं, वो बड़ा लेकिन वो कहती है मुझे पार्लर जाना है, मुंह छुपा छुपा के आती है। हाँ मुझे पार्लर जाना है, यानी उसकी अपनी शक्ल इस काबिल नहीं है कि वो किसी को दिखा सके। तो हमें उसके, इनके चेहरे और इनके किरदार सबको बेनकाब करना है और सबको चाक करना है। इंशाल्लाह हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, आप साथ खड़े रहें। और सर दूसरा इशू जिस पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी वो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जी इस पे सबसे पहले तो कानून साजी होनी चाहिए, तो आपको लगता है कि पीटीआई इस पे कानून साजी करवा लेगी? अच्छा जी, पहली बात ये आप एक बात याद रखें, अगले इलेक्शन में ये वोटिंग मशीनें नहीं होंगी। चलो मैं आपको पहले आपको मैं ऊपर से जाते हैं ना, फिर हम रिवर्स में आते हैं। इतनी देर में ये बन ही नहीं सकती इतनी तादाद में। दूसरा, कानून साजी की बात नहीं है, कानून साजी तो हो सकती है, उन वोटिंग मशीनों का ट्रायल भी तो होना है ना, उनको टेस्ट भी तो करना है ना कि इतनी तादाद में उनका डेटा कैसे होगा, क्या होगा। जैसे बगैर ट्रायल के वैक्सीन लग गई है, ये वोटिंग मशीन भी आ जाए। हाँ जी, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ उस पर। बात यह है कि ये देखें, ये पीटीआई की गवर्नमेंट का ये वादा था, ठीक है ना, इलेक्शन को शफाफ करना, तो वहाँ तक तो मुझे समझ आती है। लेकिन कर वो 3 साल के बाद ही शुरू रही है, तो इसमें तो पूरे 5 साल लगते हैं कि पहले दिन शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी एक पॉइंट मेरे जहन में आया, ये भी तो हो सकता है ना कि वो इन मशीनों की आड़ में बाद में कहेंगे नहीं अब ये रेडी होंगी तो तभी इलेक्शन होंगे। ये नहीं हो सकता, फिक्र ना करें। ऐसा तो नहीं होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, फिक्र ना करें। बात यह है कि अगर ये 3 साल पहले शुरू करते ना तो अभी तक ये सारी एनॉमलीज ख़त्म हो चुकी होती, ठीक है ना। आप इस टाइम पे इसलिए शुरू कर रहे हैं कि उस टाइम पे कम मशीनें होंगी, कहीं पे मशीनें होंगी कहीं पे नहीं होंगी, आप कहेंगे भी इतनी इस्तेमाल कर लो जितनी है, तो बाकी फिर देखिए ये डर है वहाँ मशीनों से करा लें। ये कोई इलेक्शन है? बाकी दूसरी ये कोई इलेक्शन हुआ? फिर ये अभी इसको छोड़ दें, दैट्स अ गॉन केस। चलें अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के इंटरव्यू पे, जो उन्होंने जो है किसको दिया इंटरव्यू? CNN को जी, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और उसमें बाकी तो चलें ठीक है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं, सारा कुछ किया है, लेकिन जिस पॉइंट पे आके मेरी बस होगी ना कि ये उन्होंने क्या किया है, वो वही शिकवा था जो उनके मुशीर दोहरा रहे थे। अब उन्होंने वही फ़ोन कॉल की बात की कि जी बाइडन बहुत मसरूफ़ आदमी है, उन्होंने जो है ना मुझसे उनका कोई रब्ता नहीं है, उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल भी नहीं किया, और जैसे ही वो फ़ोन कॉल का लफ्ज़ आया ना, मेरा तो दिल ही नहीं किया कि मैं बाकी इंटरव्यू देखूँ। तो ये इतनी डेस्परेशन, मतलब क्यों इतने डेस्परेट क्यों है? अगर इनको फ़ोन कॉल नहीं आ रही तो इनको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है। देखें, हम मुजारे हैं, हम चौधरी नहीं हैं। अमेरिका चौधरी है इलाके का, तो मुजारों की तबीयत ख़राब होती है अगर चौधरी उनको ना मिलें, या ईद बकरीद पे भी ना मिलें, या शबरात पे भी ना मिलें, तो चौधरियों को प्रॉब्लम नहीं है मुजारा मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पूरे केस को मिस हैंडल किया गया है, और इसमें पाकिस्तान एम्बेसी, मुईद यूसुफ और पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो काफ़ी, मैं उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराऊँगा। देखें हो क्या रहा है, एक बात समझें कि अमेरिका क्यों पाकिस्तान से यानी ताल्लुकात भी रख रहा है और डिस्टेंस भी रख रहा है। एक तरफ वो फ़ौज से मिल रहे हैं, यानी CIA का डायरेक्टर आ रहा है, वो आर्मी चीफ को मिल रहा है, और वो इमरान खान को अगर नहीं मिलना चाह रहे या बाइडन नहीं फ़ोन करे तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि यार तुम हमारे लिए मैटर नहीं करते, हमने जो काम जिसे थ्रू करना है तो वो हम कर लेंगे। इमरान खान को ये बताना चाहिए, या मुईद यूसुफ को, या शाह महमूद कुरैशी को, कि देखें जब से हमने CPAC पे साइन किया तब से हमारे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुई हैं, और वो इंडिया के एलाई बन गए। इंडिया इजराइल का एलाई है, तो ये नेक्सस है, इसकी वजह से हमारा फ़ोन कॉल मैटर नहीं करता। उन्होंने 1.5 बिलियन की आबादी को खुश करना है, ठीक है ना उधर। तो हम ये इसमें ये नहीं कि हम कमज़ोर हो गए या हम कमतर हो गए हैं या हमारी कोई हैसियत नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट हमारे दुश्मनों के साथ मिल गए हैं जाके। और फिर जितना वो ये करेंगे,
वो हमें और दूसरी तरफ पुश कर रहे हैं, तो फिर बाद में ऐसा ना हो कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं, फिर वो हमें आके याद करें कि हमारे कभी हमदमे देरीना कैसा है जाने रंगोबू, तो वो वाली बात फिर नहीं होगी। तो ये एक फॉरेन ऑफिस का एक फेलियर है। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बड़े आराम से हो सकती थी, और अगर इसको सही तरह हम मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो बहुत एक्टिव है। आप देखें कल जो एंटनी ब्लिंकन के साथ सेनेट में हुई है, सवाल जवाब हुए हैं, डेमोक्रेटिक सेनेटर्स, रिपब्लिकन सेनेटर्स, सब ने मिलकर पाकिस्तान का नाम लेकर रगड़ा मारा है। और पता मुझे चला है कि 3 महीने से इंडियन एम्बेसडर यूएन में जो है वो वहाँ पे लॉबिंग कर रहे थे, और पाकिस्तान की एम्बेसी वाले जो हैं वो हाथ पे हाथ रख के वो 5 बजे घर चले जाते या वो हैं। समोसे खा रहे होंगे, बात नहीं है अगर बारिशें हो रही हैं तो समोसे खा रहे होंगे, वरना तो मुश्किल है। अच्छा सर, इमरान खान साहब के हवाले से एक और बड़ी अहम चीज़ ये है कि उन्होंने आज दौरा किया और इजलास हुआ, सॉरी दौरा नहीं इजलास हुआ, और उसमें उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया कि नहीं जी हमें टूरिज़्म पे ज़ोर देना चाहिए और हमें उनको टैक्स छूट भी देनी चाहिए और बहुत से इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, और यहाँ पे पता नहीं टूरिज़्म में हमें क्या ज़मीन आसमान एक कर देना चाहिए, इतनी उनको मराद देनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो पीटीडीसी के होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जो नवंबर 2019 से बंद पड़े हैं, आप उनको तो खोल नहीं रहे, तो आप ये किस तरह की, मतलब जो एक टूरिज़्म का सोर्स पहले था या जो एक इदारे आपके पहले बने हुए थे उनको आप खोल नहीं रहे और चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, ये क्या उनकी पॉलिसी है? वो बंद किए थे जुल्फी बुखारी साहब ने, क्योंकि वो किसी अपने एक मनपसंद को देना चाह रहे थे, उसके बाद वो हट गए वहाँ से, तो वो बंद भी हो गए और वो खुल भी नहीं रहे और किसी को मिले भी नहीं अभी तक। सवाल ये पैदा होता है कि टूरिज़्म का हाल हमने 2 महीने पहले देख लिया कि लोगों की जैसा हज़ारों लोग जो है हाईवे के ऊपर फंस गए थे जाके, और पेट्रोल जो है पता नहीं कितने कितने रुपए लीटर, 700 रुपये 800 रुपये लीटर लोगों को मिल रहा था। लेडीज़ के लिए टॉयलेट ही नहीं थे, ठीक है ना, मर्दों के लिए कोई वॉशरूम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो टूरिज्म ऐसे नहीं बढ़ता कि लोग पहाड़ों पे चले जाएं और लोग सैर करने के लिए चले जाएं। पहाड़ों पे उनको आपको हर कीमत का होटल रखना होता है। जहाँ आप एक 5 स्टार होता है वहाँ 4 स्टार भी होता है, 3 स्टार भी होता है, 2 स्टार भी होता है, गेस्ट हाउस भी होता है, ताकि हर तबके का बंदा जो है। नहीं, हमने तो सिर्फ 5 स्टार रखना है, क्योंकि आपने देखा है नथिया गली में पिछले दिनों इमरान खान साहब इफ्तिताह भी करके आए हैं, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े डोनर थे। अब बाय द वे मेरा नहीं ख्याल के वो होटल बनने वाला है। अच्छा। वो जब वो ना नौमन तेल होगा ना राधा नचेगी, वो जब होटल बनेगा तो फिर बात करेंगे अभी उसका। लेकिन वहाँ पे इन्होंने गलत किया। देखें, एक प्राइवेट होटल का संगे बुनियाद रखने जब वज़ीर आज़म जाते हैं तो वो फेवर कर रहे हैं। कल को अब अगर वो स्टॉक मार्केट में चला जाता है, कहता है कि जी वज़ीर आज़म मुझे बैकअप कर रहे हैं, वो एक अजीब कहानी बन जाएगी। तो वज़ीर आज़म को ज़रा केयरफुल होना चाहिए ऐसे मामलात में। डोनर हैं या नहीं है डोनर, उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन टूरिज़्म को आप ज़रूर बढ़ाएं, इसमें किसी को दो राय नहीं होगी, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएं, उसकी फैसिलिटीज़ भी बढ़ाएं। कि अब देखें, आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, मजाक लगती है कि हमारी टीम ने अभी हमने जाना था गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए जब इलेक्शन हो रहे थे, तो पहला हमारा ख्याल ये था कि अब रिपोर्टिंग करेंगे कैसे, इंटरनेट कैसे मिलेगा, हम किस किस जगह पे मिलेगा। फिर किसी ने कहा जी आपको लोकल सिम वहाँ पे लेनी पड़ेगी, लेकिन वो वीक नेट है तो आपको इतने तो आप जो टूरिस्ट होता है ना, उसको जिन फैसिलिटीज़ की आदत होती है, आपको फैसिलिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है पहले। ये नहीं है कि वहाँ पे सब लोग माश की दाल खाएं और इस बगोल की भूसी खाते रहें कि यार पेट नहीं खराब होगा, उसके अलावा भी खाने को होना चाहिए। सर, अभी टूरिज़्म के दरमियान आपने बात की पेट्रोल की, तो पेट्रोल जो है वो 5 रुपये महंगा हो गया है, और फिर उसके अलावा डॉलर जो है वो 170 पे पहुँच गया है। तो ये हुकूमत कर क्या रही है, ये बताएं। डॉलर तो मेरा ख्याल है कि मुझे ना अब आपको ना मेरी सैलरी ना इंक्रीज कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना मेरा घर दूर है ना, तो अब सोचो मेरा कितना पेट्रोल लगा करेगा। नहीं तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं आपको वेस्पा ले देता हूँ। आप गाड़ी छोड़े ना, आप अपना जो यहाँ हालात है लाहौर में औरतों के साथ, वेस्पा पे मैं सफ़र करने का कभी रिस्क नहीं लेती। देखिए, मेरी एक बात सुने कि पेट्रोल तो आपकी और मेरी दोनों की गाड़ियों के लिए महंगा हो रहा है ना, और हम तो फिर भी मतलब हम तो फिर भी गुजारा कर लेंगे, चीज़ों की कीमतें हम फिर भी गुजारा कर लेंगे। वो गरीब जिसने दिन में 3 फेरे करने हो वैगन के ऊपर, और उसका जब किराया जो है वो 100 रुपया तक पहुंच जाएगा। इसके बाद हर एक को रीजन मिल गई है अपनी चीजों की कीमतें बढ़ाने की। रेडी वाला भी कहता है बाजी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, केले जो है ना इतने नहीं इतने रुपए तो सही कहता है ना अपना बाजी, वो सही कहता है। उसकी वजह ये है कि रेडी वाला भी किसी चीज़ पे रख के लाता है ना,
वो अपनी रेडी तो नहीं अकबरी मंडी से चला के लाता ना, तो मतलब एक पेट्रोल किराया ही करके दे के आता है उन्होंने ना। कितनी चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं। हाँ तो भाई आपसे जब टैक्स नहीं लगता, आप जब इनएफिशिएंट हैं, आपसे टैक्स पेस नहीं पड़ रहा, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी, बस सिंपल सा तरीका है। नहीं तो फिर इनको तो तालिबान के पास भेजना चाहिए, जाके ये ट्रेनिंग लेके आए कि उन्होंने इतने थोड़े से दिनों में जो अपने पहले वाले ओहदेदारान थे उनसे 1 करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर लेके, सोने की ईंटें लेके वो अपने मरकजी बैंक में जमा करवा दिए हैं। तो फिर हम उनको ही यहाँ बुला लेते हैं, वो जो है ना लूटा हुआ पैसा भी निकलवा लेंगे, वो यहाँ से टैक्स भी इकट्ठा करवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे। अफीफा प्रॉब्लम है कि जितनी बुरी गवर्नेंस पाकिस्तान में इस वक्त है, मैंने तो नहीं देखी थी इतनी बड़ी बुरी गवर्नेंस कभी। और ऑन टॉप ऑफ दैट इनमें से काफ़ी हमारे वुज़रा ऐसे हैं जो गालम गलोच पे उतर आते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, जलील करने पे उतर आते हैं अगर आप उनसे सवाल करते हैं उनकी गवर्नेंस पे। और जब उन्होंने फैसला किया हुआ ना कि सब अच्छा है, तो फिर वो बादशाह का याद है, आपने इंटरमीडिएट में कहानी पढ़ी होगी कि बादशाह ने कपड़े पहने, सारे तारीफ कर रहे थे कि आपका जोड़ा बड़ा अच्छा है, और वो खुश हो रहा था। तो इस वक्त हमारी हुकूमत का हाल वो बादशाह के जोड़े वाला है कि जो सिर्फ उनको नज़र आ रहा है, किसी और को नज़र नहीं आ रहा। अब इसमें क्या कहूँ, अब गवर्नेंस ही वीक है, तो अब मैं उस पर क्या राय दूंगा। बस उस पर हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे हालात पे रहम करे। आमीन आमीन। तो नाज़रीन आपने लेकिन इसमें एक और बात है, मैं कई दफ़ा कमेंट्स ही पढ़ता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि यार आप लोग जो है ना गलत बातें कर रहे हैं, ये पुरानों का किया हुआ है, ये किया हुआ है। फिर मैं नीचे देखता हूँ तो कभी किसी की तस्वीर नहीं होती, किसी के फॉलोअर नहीं होते, तो मुझे पता चलता है कि ये फेक आईडी से आए हुए हैं, और वो जो एक मीडिया सेल के ट्रोल्स है ना वो कर रहे हैं। अच्छा, जिनकी तस्वीरें वगैरह होती है, जब उनको मैं जाके देखता हूँ तो कोई लंदन में है, कोई मैनचेस्टर में, बड़ी अच्छी बात है आप लोग ये कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको रोज़ 10 घंटे लोड शेडिंग का सामना करना पड़े और आपका बिल जो है वो 90 हज़ार तक आए, 30 हज़ार से एकदम से जंप करके, ये नहीं कि आप वाकई आप बिजली ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अगर आपके यानी बच्चे जो हैं उनको मुनासिब तालीम ना मिल रही हो, आपके वालिदैन को सेहत की सहूलत ना मिल रही हो, और आप अपनी दवाइयों का ख़र्चा कम कर रहे हो, क्योंकि अब दवाइयाँ 400 गुना महंगी हो गई हैं, तो जिसने 2 दफ़ा इंसुलिन लेनी थी वो 1 दफ़ा इंसुलिन ले रहा है। तो भाई बड़ा फ़र्क है उन लोगों में जो यहाँ पे रहते हैं और भुगत रहे हैं। आप आते हैं साल में या 2 साल में 1 दफ़ा 2 हफ्ते के लिए घर वालों के साथ, आप उनके लिए तोहफे लाते हैं, वो आपके लिए खाने करते हैं, आप खुशी खुशी चले जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बेहतर रखे, अच्छा रखे। लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं ज़रा उनसे पूछें कि कफन का रेट क्या है, फिर आपको पता चलेगा अंदर का हाल। बिल्कुल इसी तरह से है, कफन का भी और कब्र का भी, दोनों चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के साथ साथ। तो नाज़रीन आपने भाई कब्र का आपने बात की, आपको मैं बात कहूँ, आप मियानी साहब कब्रिस्तान का पता है आपको? बिल्कुल, लाहौर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। अब मियानी साहब कब्रिस्तान में आप जाएंगी तो आप पैसे दे के वो नहीं करा सकती, क्योंकि वहाँ पे सामने बैंक ऑफ पंजाब की एक ब्रांच खुल गई भी है तो काफ़ी अरसे की। वहाँ पे बाकायदा कब्र के आप पैसे जमा कराती हैं। अच्छा। और कब्र के साइज़ के हिसाब से कराती हैं। 70 हज़ार से मेरा ख्याल शुरू हो रहा है और ऊपर तक जा रहा है, और जो गोरकन को रिश्वत देनी है जगह निकालने के लिए वो अलग है। सो कब्र का रेट भी बहुत आगे निकल गया। वही कब्र का और कफन का और पेट्रोल का और हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो आपने मुबशिर लुकमान साहब का एनालिसिस सुन लिया, उनको भी कोई उम्मीद नहीं है, मुझे भी लेकिन कोई एक उम्मीद बात नहीं है, मुझे आज किसी ने एक भेजी है, मीम भेजी है, को दिल जला था। उन्होंने कहा कि जी डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है, रुपया क्यों नीचे गिर रहा है। उसने कहा देखो गरीब आदमी की ज़रूरत डॉलर है कि रुपया। उन्होंने कहा रुपया। तो कहता फिर हम उसको सस्ता कर रहे हैं ना, तो हम तो इतनी बेशर्मी से अब डिफेंड भी कर रहे हैं। वो डिफेंड करने में तो हमारा कोई जवाब नहीं है, बस हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद आनी चाहिए। तो नाज़रीन आपने मुबशिर लुकमान साहब का एनालिसिस सुन लिया आज की टॉप न्यूज़ पे। अब नेक्स्ट बाकी खबरों के साथ आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।